हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे गणतंत्र दिवस पर भाषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माननीय मुख्य अतिथि, शिक्षक, माता पिता और मेरे सभी प्रिय मित्र, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं संतोष भेसानिया कक्षा 12वीं का छात्र हूं। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस बार भारत अपना 71वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। भारतीय नागरिकों के लिए बहुत ही खास दिन है और आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, हम 26 जनवरी 1950 से हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि इस दिन भारत को गणतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया था और साथ ही भारत का संविधान लंबे संघर्ष के बाद भारत में लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली और 2.5 साल बाद 26 जनवरी 1950 को भारत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। भारत में गणतंत्र दिवस का इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के बड़े संघर्ष के बाद हमें अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली और हमारा संविधान बना। गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वाले लोगों को अपने प्रतिनिधियों को राजनीतिक नेता के रूप में चुनने का अधिकार। हमारे नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के काफी संघर्ष के बाद हमें आजादी मिली और भारत का अपना संविधान बना जिसमें सभी नागरिकों के मूल कर्तव्यों, नियम और कानून का उल्लेख है। हम अपने देश के प्रति उनके बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने ऐसा किया कि उनकी आने वाली पीढ़ियां संघर्ष के बिना जी सके और देश आगे बढ़े। हमें ऐसे महान अवसरों पर उन्हें याद करना चाहिए और उनका वंदन करना चाहिए। यह सिर्फ उनके कारण संभव हो पाया है कि हम अपने राष्ट्र में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। भारत में विविधता में एकता दिखाने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक बड़ा प्रदर्शन भी किया जाता है। इंडिया गेट पर भारत के राष्ट्रपति वीरों को पुरस्कार देते हैं। विदेश से आए मुख्य अतिथि भी गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होते हैं। अंत में भारतीय ध्वज तिरंगा फहराया जाता है और इस भाषण को समाप्त करने से पहले मैं गणतंत्र दिवस के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका देने के लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और मुझे एक भारतीय होने पर गर्व है। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।